वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी की अगर बात कर लें, एसएससी की बात करें, पुलिस के लिए बड़ी कारगर सीरीज है जीएस स्पेशल, इसमें हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आखिरकार संविधान में क्या लिखा है? तो बहुत आसान है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ लिखा हुआ है संविधान के अंदर। अगला दूसरा क्वेश्चन ये रहा, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? समय पूछा गया है। पहले मतदान में यानी कि वोट डालने के लिए उम्र होती थी 21 वर्ष, अब हम लोग जानते हैं 18 वर्ष कर दी गई है। ऐसा कब किया गया? तो 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? तो भारत में एक बढ़िया वायसराय आए थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन भारत में भारतीयों की बहुत सारी बातें करते हैं और भारतीयों के पक्ष में कई निर्णय लॉर्ड रिपन ने दिए हैं। इनकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। लॉर्ड रिपन थे, बड़े उदारवादी व्यक्ति थे, लेबर पार्टी से थे, उदारवादी थे, भारतीयों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर गए लॉर्ड रिपन। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राममोहन राय ने बड़ी मेहनत की थी सती प्रथा को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे राजा राममोहन राय। राजा ये वैसे थे नहीं, राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा इनको दी गई थी। राममोहन राय इनका नाम था, राजा की उपाधि दी गई थी। कई लोग पूछते हैं कि राजा थे क्या? उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा, इतना जान लीजिए। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया? एएमयू के नाम से ये जाना जाता है, अलीगढ़ का मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है। तो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय का गठन किया गया था, एएमयू के नाम से जाना जाता है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो मगधी, उन्होंने अर्ध मगधी या मगधी की बात कर लें तो मगधी भाषा जो मगध क्षेत्र में बोली जाती थी, बिहार का जो एरिया होता था वहाँ पे मगधी में अपने अभिलेखों को इन्होंने लिखवाया। अभिलेख बहुत सारे, टोपरा का अभिलेख है, अशोक के द्वारा कई अभिलेख लिखवाए गए। अभिलेख का मतलब होता था एक लेख लिखा जाता था पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण किए जाते थे शब्दों को। क्वेश्चन नंबर 7वां ये लिखा है, किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था और कुछ नहीं है। लाल रंग के धूसरित चित्रित जो बनाए जाते थे बर्तन, उनमें लगाया जाता था। लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बहुत प्रसिद्ध है बेगम हजरत महल, सब वाकिफ हैं इनसे। हजरत महल, यहाँ पे हमने लिख दिया हजरत महल। अगला क्वेश्चन नंबर ये है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? यानी कि कितनी दूर हम पुस्तक को रखें जिसपे हमारे आंख के ऊपर गलत प्रभाव ना जा सके? तो 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? नक्षत्र क्या होते हैं? जैसे सूर्य है, इसकी अगर बात कर लें तो ये नक्षत्र है, जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका रंग किसके कारण ऐसा हमें दिखाई देता है? तो इसके पृष्ठीय ताप के कारण। यानी कि उस नक्षत्र के जिसकी भी बात कर रहे हैं उसका जो रंग है किसके कारण दिखाई देता है? तो उसके पृष्ठीय ताप के कारण। यानी कि पृष्ठ के ऊपर कितनी उसकी गर्मी है, कितना ताप है, इसके ऊपर निर्भर करता है। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? सब लोग जानते हैं, अमृतसर। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930 में। दांडी यात्रा उसके बाद होती है, वही दांडी यात्रा से संबंधित है। एड्स वायरस शरीर में किसको नाश कर देता है? तो पहली बात, एड्स की अगर बात करें तो ये वायरस से फैलता है, विषाणु से फैलता है। एड्स वायरस शरीर में किसको नाश कर देता है? तो असंक्रामक जो भाग होता है उसको, असंक्रामक भाग को ये नष्ट कर देता है।
मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती हैं? तो मसालों में होता है एरोमेटिक एमिनो अम्ल, इसके कारण इसमें बड़ा स्वादिष्ट भोजन लगता है। मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एरोमेटिक एमिनो अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा है बारंबार यानी कि बार बार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? तो सवाना के घास के मैदान आपने सुना होगा। तो ऐसी जो बार बार बारिश होती है ये सवाना के जो घास के मैदान होते हैं उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 ये लिखा है पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो बैक्टीरिया जो होते हैं, कवक जो होते हैं वो विघटित करते हैं जो सड़े गले पदार्थों को खाता कौन है? तो बैक्टीरिया खाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जीवाणु को हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु और कवक को हम लोग क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। तो जीवाणु और कवक ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 ये लिखा है ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह का जन्म हम लोग 1 ईस्वी मानते हैं, उनके पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं उनको ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? कौन सा ऐसा देश था जिसने सबसे पहले कागज खोजा? तो हम लोग जानते हैं चीन। आंसर क्या होगा? चीन हो गया। 18वां लिखा है सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया यानी कब्जा कब कर लिया सिंध के ऊपर? तो 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिंध को जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है बीआई लेनिन का संबंध किससे है? तो 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति से संबंध रखते हैं। बीआई अगर लेनिन की अगर हम बात करें तो 1917 की रूसी क्रांति से बीआई लेनिन का संबंध है। 1917 की रूसी क्रांति, रूस में जो क्रांति होती है वहां से संबंध रखते हैं बीआई लेनिन। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। भारत में चिश्ती आदेश को किसने स्थापित किया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं उन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय का यहाँ पे स्थापना किया है। शेख यहाँ लिखे देते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे भी इनकी चर्चा की जाएगी मोइनुद्दीन चिश्ती की। आगे मध्यकालीन भारत में हम लोग इनकी चर्चा और कर लेंगे। लिखा है एंग्ला 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम हम लोगों को भेजा जाता था लाइन शुरू की, वह किसके बीच था? यानी कि किन 2 जगहों के बीच में टेलीग्राफ लाइन को शुरू किया गया था? तो ये डलहौजी के काल में आगरा और कलकत्ता के मध्य, आगरा और कलकत्ता। अब कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, वो तो मुंबई से ठाणे की बात कर रहे होंगे। भाई टेलीग्राफ नहीं, वो ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई की अगर बात कर लें ठाणे के इलाके में, वो अलग बात है। वेद विरोधी, वेद को ना मानने वाले और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस काल में जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में जो वेद को नहीं मानते थे, ब्राह्मणों का विरोध करते थे, उनको श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रमण। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन किसने किया था? उत्तर भारत में तो यहाँ अगर बात कर लें गुजरात में तो कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। तो टी प्रकाशम थे, वो दक्षिण भारत में दांडी मार्च की अगर बात करें उनका संचालन कर रहे थे टी प्रकाशम। अगला क्वेश्चन है चाय की पैदावार कहाँ होती है? मुख्य रूप से हम लोग बात कर रहे हैं तो पहाड़ की जो ढलानें होती हैं, पहाड़ी ढलानें जो होती हैं वो चाय की खेती के लिए होती हैं। जैसे कि हम बात कर लें सीढ़ीदार इस प्रकार से खेत होते हैं तो क्या कहेंगे? पहाड़ की ढलानों पर, पहाड़ी ढाल पर। दार्जिलिंग की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सब जानते हैं। असम की चाय की अगर बात करें और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जो इलाका है वहाँ की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है, यानी कि हम लोग पृथ्वी के वासी हैं, तो वो आकाश गंगा कौन से जिसमें हम लोग रहते हैं? तो उसका नाम है दुग्ध मेखला। ये हमारे सेट नंबर 2 के क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो गए हैं। हमारा सेट नंबर 2 पूरी तरीके से होता है कंप्लीट।